हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ठीक है, आपकी किन से शादी होने वाली है। यहाँ आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि आपकी शादी कैसे हो सकती है, मतलब कैसी सर्कमस्टांसेस आ सकती है जहाँ पे आपकी शादी होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की स्वभाव कैसी होगी। ऑलराइट, उसके बाद हम उनकी इनिशियल निकालने की कोशिश करेंगे, उनकी ज़ोडिएक निकालने की कोशिश करेंगे एंड देन हम थोड़ी सी चार्म रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपकी ऑप्शन 2 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं आप उसे पिक कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रीडिंग में अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग मैं इस वाले डेक से करूँ तो आप इस डेक को पिक करिएगा, एंड अगर आप चाहते हैं कि इस डेक से आपकी रीडिंग हो तो आप इस डेक को पिक करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम ऑप्शन 1 से। हेलो ऑप्शन वन चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, आपकी शादी किन से होने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी शादी कैसे होगी, कैसी पॉसिबिलिटीज़ है। ऑलराइट, कैसे हो सकती है आपकी शादी। ऑप्शन 1 मैं पहले कार्ड शफल करती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 आप में से बहुतों के लिए मैं कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज की वाइब्स देख रही हूँ कि हो सकता है आप में से बहुतों के लिए अरेंज मैरिज हो सकती है। यहाँ किसी तरीके की कन्फ्यूजन देख रही हूँ, किसी तरीके की फ़ैसला आपको बनाना पड़ सकता है। हो सकता है कि फैमिली की प्रेशर में आके कुछ डिसीजन ले रहे हैं या फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ ये भी हो सकता है कि आपके पास किसी तरीके की ऑप्शन आ सकती है आपके मैरिज में। ठीक है, हो सकता है कि आपकी लव मैरिज भी हो सकती है या अरेंज मैरिज भी हो सकती है। फैसला आपको लेना पड़ सकता है, कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं आपकी शादी के पहले। ठीक है, यहाँ पे सर्टेन डिफ़िकल्टीज़ है, सर्टेन डिफ़िकल्ट फ़ैसले आपको लेने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि फैमिली एंड आपके जिनसे भी आप प्यार करते हैं उनके बीच एक तरीके का फ़ैसला लेना पड़ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर ये अरेंज मैरिज हो रही है तो हो सकता है कि आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, वहाँ डिसीजंस लेने में थोड़ी ज़्यादा आपको थोड़ी ज़्यादा आपको इधर उधर आप बहुत सोचने के बाद आप डिसीजन लेंगे यहाँ। बट मैं यहाँ पे मोस्टली आपकी जैसी एनर्जी देख रही हूँ कि आप में से बहुतों के लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं फ़ैसला आपको लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी के बाद आप एक फ़ैसले में आएंगे। ठीक है, हो सकता है कि ऐसी भी चीज़ें आए जहाँ पे आप लिटरली एक पॉइंट में जहाँ पे कि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप एकदम से गिव अप भी कर दें। ठीक है, यहाँ पे सर्टेन तरीके से मैं किसी पर्सन से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट भी देख रही हूँ। ठीक है, हो सकता है कि पुराने रिलेशनशिप से आप उभरे भी ना हो एंड आपके लिए घर पे रिश्ता पक्का हो जाए कुछ, तो मैं वो भी देख रही हूँ। चलिए देखते हैं आपके लिए काफ़ी बहुत सारी कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूँगी ये सारे कार्ड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रही है, कैसे सर्कमस्टांसेस में आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, यहाँ आपको किसी तरीके का फ़ैसला तो लेना पड़ रहा है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आपकी शादी के पहले थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आपको फ़ैसला लेना पड़ सकता है।
अब जो यहाँ पे कार्ड्स आई है ना, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप में से बहुतों के लिए हो सकता है कि डिफ़िकल्ट फ़ैसला होगा, बट देन ये आपकी लव मैरिज होने की बिल्कुल चांसेस है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे मैं मिक्स्ड एनर्जी देख रही हूँ, बट देन यहाँ पे अब मुझे मोस्टली मैं देख रही हूँ यहाँ पे लव मैरिज होने की चांसेस हैं। अगर आप ये अरेंज मैरिज भी करते हैं, ये एक ऐसे पर्सन होंगे जिनको आप डिज़र्व करते हैं, जिनके प्यार को आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लव मैरिज होने की चांसेस है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके फैमिली वाले ना माने, या कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आप दोनों के बीच में आ रही है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच आ रही है जहाँ एक वक्त के लिए लग सकता है कि पता नहीं इस रिश्ते में जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, बट देन फाइनली जब आप दोनों डिसीजन बना रहे हैं, फाइनली जब एक साथ रह रहे हैं, यहाँ मैं बहुत सारी प्यार देख रही हूँ, इस रिश्ते में मैं कमिटमेंट देख रही हूँ, इस रिश्ते में मैं फैमिलीज़ को सेलिब्रेट करता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप कार्ड भी देखेंगे, बहुत खूबसूरत कार्ड है, बट देन यहाँ पे किसी ना किसी तरीके की हार्ट ब्रेक भी आपकी चल रही है, ठीक है। सो यहाँ पे दिल भी दुख रहा है, बट देन यहाँ पे आप जो फैसला ले रहे हैं वो आपके लाइफ में आगे बढ़ की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है, ठीक है। सो फैसला लेना पड़ रहा है जहाँ पे आपकी दिल थोड़ी सी दुख रही है, बट देन ये फैसला आपके हैप्पीनेस की तरफ आपको ले जाया जा रहा है, ठीक है। सो अगर किसी लव मैरिज से हट के अगर अरेंज मैरिज में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपकी बहुत सारी खुशियाँ हैं। एंड अगर आप फैमिली के अगेंस्ट, मैं अगेंस्ट की तो बात नहीं करूँगी, बट यहाँ पे डिसीजन आपकी रहेगी, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा जहाँ आपको कन्वेंस करना भी पड़ सकता है लोगों को, ठीक है। सो कन्वेंस भी बहुत ईजिली कर लेंगे एंड चीज़ें काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। यहाँ पे कमिटमेंट मिल रही है, यहाँ पे आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या पर्सनालिटी हो सकती है, कौन होंगे वो, कैसे होंगे वो, ठीक है। सो वो कौन हो सकते हैं, क्या उनकी पर्सनालिटी हो सकती है, उनका इनफैक्ट उनकी स्वभाव क्या हो सकती है। हम यहाँ पे इनकी स्वभाव पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस की स्वभाव कैसी रहेगी। ऑप्शन 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की स्वभाव। सो ये एक ऐसे पर्सन होने वाले हैं, ऑप्शन 1, जो कि अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाले हैं, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको हो सकता है टाइम टू टाइम गुस्सा आ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, ठीक है, बट देन इनकी जितनी जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है, उतनी जल्दी इनका गुस्सा भी शांत हो जाता है। ये अपने लाइफ में बहुत तरक्की करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है। अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू ये अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हासिल करेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसे पर्सन होने वाले हैं जो इनके अंदर पैशन बहुत है। ये जो भी करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ अपने काम चलाने के लिए नहीं करते हैं, ये उन सारी चीज़ों पे काम करते हैं जहाँ इनकी पैशन है। सो ये जस्ट पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, इनकी जहाँ इंटरेस्ट है, जहाँ ये कुछ लोग होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं कि जहाँ पैसा है वहाँ मेरे काम है, ये अपने पैशन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। सो ये एक ऐसे पर्सन है जो कि अपने पैशन के ऊपर काम करेंगे। सो आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी राइटिंग फील्ड में बहुत अच्छी इनकी नाम हो सकती है। तो ये क्रिएटिव राइटर हो सकते हैं, या कुछ भी जहाँ पे ये अपने जो भी इमोशंस है ना, उनको कहीं ना कहीं रिटन वर्ड्स में, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपने हो सकता है, ये पोइट भी हो सकते हैं, सो कंटेंट राइटर भी हो सकते हैं। सो हो सकता है ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि अपने इमोशंस को रिटन वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो ये एक तरीके से पोइट भी हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रही है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग ये होने वाले हैं। मैं इससे थोड़ा साइड करती हूँ। सो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो गए। ये कैसे पर्सन है जिनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज इनके अपने लाइफ में गोल्स सेट है, इनको पता है कि ये लाइफ में किस तरफ जाना चाहते हैं। सो इनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड इनके लाइफ में अपने गोल्स एक है, एंड ये उन्हीं गोल्स के लिए आगे बढ़ते हैं। सो इनकी लाइफ में कन्फ्यूजन नहीं होती है, इनके लाइफ में इनके अपनी गोल्स सेट है, एंड ये एक तरीके से हार्ड वर्कर है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हार्ड वर्कर है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रही है।
ऑप्शन 1, अपनी लाइफ में ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ये इनको कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। सो एक ऐसे पर्सन है जिनको अपनी लाइफ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। ये compete करने के लिए रेडी है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, जहाँ चैलेंज है वो वहाँ पर है। एंड जैसा कि मैंने कहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी ये अपने साथ कैरी करते हैं, फायर एनर्जी, ठीक है। किसी भी चीज़ को कर जाने की उत्साह, तो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। सो यहाँ पे ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन इनके साथ चलती है। इनको अगर किसी ने किसी भी चीज़ को लेकर चैलेंज कर दिया, तब फिर ये उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे एंड उसमें जीत हासिल करने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या कार्ड्स आ रही है। यहाँ पे मैं कुछ तो ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि सबसे पहले ये एक ऐसे पर्सन है जो दूसरों के लिए भी दूसरों की भी हेल्प बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। सो ये दूसरों की हेल्प करते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि दूसरों को अपने साथ लेकर चलना, एक तरीके से टीम वर्क में काम करना, दूसरों को अपने साथ लेके चलना, तो यहाँ पे वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। सो ये जब भी किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसे पूरा कंप्लीट करके रहते हैं। सो ये दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। ये कहीं ना कहीं टीम वर्कर है एंड यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रांगली लीडरशिप क्वालिटी भी देख रही हूँ। सो ये एक तरीके से टीम वर्कर है, जहाँ ये सिर्फ खुद के लिए काम नहीं करते हैं, ये साथ में लोगों को लेके चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ है, सेल्फलेस एनर्जी, केयर फ्री एनर्जी नहीं है यहाँ पे सेल्फलेस एनर्जी है। एंड ये दूसरों को हमेशा ये अगर लाइफ में खुद तरक्की कर रहे हैं, तो ये दूसरों को भी तरक्की करने के लिए आगे बढ़ाएंगे दूसरों को भी मोटिवेट करने वाले हैं। तो ये वैसे स्वभाव के होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा आ रखी है, ठीक है। हो सकता है बहुत छोटे से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है इनकी लाइफ में। सो यहाँ पे ये इन्होंने बहुत छोटे से लाइफ में काम करना स्टार्ट कर दिया है, या फैमिली को किसी तरीके से प्रोवाइड करते हैं, बहुत छोटे से अपने फैमिली को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनको लाइफ में बाहर निकलना पड़ा है सर्टन सिचुएशंस की वजह से, बहुत छोटे उम्र से कमाना पड़ा है। सो ये अपने फैमिली, एक तरीके से ये फैमिली पर्सन भी है कि ये फैमिली को कैरी करके चलते हैं, तो यहाँ पे वो भी चीज़ है। सो बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। हम और 3 कार्ड्स लेंगे, ठीक है। एम्परर। जैसा कि मैंने कहा है कि ये एक ऐसे पर्सन है, हम यहाँ पे और 2 कार्ड्स लेने वाले हैं, ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं दूसरों को लाइफ में मोटिवेट करते हैं, दूसरों को भी अपनी खुद की तरक्की हो रही है तो दूसरों की तरक्की भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे पर्सन है जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं इनको, आप में से बहुतों के लिए हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत छोटे से आगे बढ़ जाना पड़ा है। कुछ लोगों के लिए ये जेमिनी एनर्जी भी हो सकती है, तो हो सकता है कि बहुत छोटे से लाइफ में आगे बढ़ जाना पड़ा है। बहुत छोटे से इन्होंने स्ट्रगल देखे हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पे कि ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योरली सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। सो अगर ये आपके साथ रहने वाले हैं एंड अगर लाइफ में कुछ भी फाइट आती है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, ये चीज़ों को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी मैच्योरली ये हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। इनको पता है, इनको लोगों की पहचान इनको बहुत अच्छे से है। सो ये लोगों को गाइड करते हैं, ये दूसरों को गाइड करते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं एक लास्ट कार्ड कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, इनकी स्वभाव कैसी है। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है। ये एक ऐसे पर्सन है, सिंस ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, इन चीज़ों को इन्होंने लाइफ में बहुत छोटे से हैंडल भी किया है। तो ये एक ऐसे पर्सन है जो कि लाइफ में बहुत 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 पेशेंस, इनके अंदर बहुत सारे पेशेंस है, ठीक है। सो ये वेट कर सकते हैं, ये अगर ये इम्पेशेंट नहीं होते चीज़ों को लेके, बहुत केयरफुली चीज़ों को हैंडल करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं। इनके लिए इनकी लाइफ में जो जितने भी रिश्ते हैं, सिंस ये फैमिली पर्सन भी है, तो इनकी लाइफ में जितने भी रिश्ते हैं इनको बहुत ज़्यादा मायने देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी ज़ोडिएक साइन क्या हो सकती है। सो ऑप्शन 1, आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन क्या हो सकती है।
हम मैक्सिमम 6 एंड मिनिमम 6 कार्ड्स लेते हैं, ठीक है। सो हम 6 कार्ड्स लेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन की। एंड यहाँ पे सबसे पहले लिब्रा है, ठीक है, तुला राशि लिब्रा एनर्जी है। सो आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं। आपके पर्सन कन्या राशि वर्गो के हो सकते हैं। आपके पर्सन एरीज मेष राशि के हो सकते हैं। और हमें 3 कार्ड्स चाहिए, यहाँ 2 कार्ड्स आ गई है। आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न मकर राशि हो सकते हैं। आपके पर्सन जेमिनाई, मैंने जैसा कहा था कि जेमिनाई हो सकते हैं, सो यहाँ पे जेमिनाई आई है, ठीक है। सो आपके पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं। और एक लास्ट कार्ड देखते हैं, आपके पर्सन पाइसिस मीन राशि हो सकते हैं, ठीक है। सो ये 6 ज़ोडिएक साइन के आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि चार्म रीडिंग में एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस आ रही है। ये एक ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की जो डायरेक्शन है ना, ये दूसरों के हाथों में नहीं छोड़ते हैं, ये खुद से संभालते हैं, ठीक है, चीज़ों को खुद से संभालते हैं। यहाँ बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी है। एंड कहीं ना कहीं ये अगर फिनेंशियली हो सकता है स्टार्टिंग डेज में ये एक ऐसे पर्सन है ना जिन्होंने कि हो सकता है कि एज 19-20 से ही इन्होंने कमाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे बहुतों के लिए मैं वो भी देख रही हूँ, ठीक है। फिनेंशियली ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं, स्टार्टिंग में नहीं होंगे, मतलब अगर ये 20s में है तो ये फिनेंशियली उस वक्त स्टेबल नहीं होंगे, बट देन 27-28 जाते जाते ये फिनेंशियली काफ़ी स्टेबल होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके एक पर्सन को हो सकता है पार्टीज़ में जाना बहुत पसंद है। ये एक ऐसे पर्सन है जो दूसरों की एक्शन का बहुत ज़्यादा मतलब दूसरे क्या कर रहे हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। सो इनके अंदर ऑब्जर्विंग क्वालिटी भी है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर ये नाराज़ हो जाते हैं आपसे या किसी भी पर्सन से, अगर ये नाराज़ हो जाते हैं तो ये चाहते हैं कि सामने वाले इनको मनाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। ये सेंसिटिव है बट देन साथ ही साथ ये गुस्सैल भी है। तो ये जितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं उतनी जल्दी इनका गुस्सा शांत हो जाता है। मतलब एक मोमेंट आपसे फ़ाइट करेंगे, दूसरे मोमेंट आपको लगेगा दूसरे मोमेंट ये एकदम नॉर्मली आपसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको भी लगेगा कि हमारे बीच फ़ाइट हो भी रही थी या नहीं हो रही थी, तो आप वैसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक ऐसे पर्सन है जो अपनी लाइफ की डायरेक्शन दूसरों के अपनी लाइफ की कंट्रोल जो है ना, ये दूसरों के हाथ में नहीं देते हैं। इनके लाइफ में इन्होंने एक गोल सेट किया है, इन्होंने अपनी लाइफ को ऑलरेडी प्लान कर दिया है कि 20s में इनकी लाइफ ऐसी रहेगी, 30s में इनकी लाइफ ऐसी रहेगी, 50s में इनकी लाइफ ऐसी रहेगी। ये उसी गोल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। इनको ये एक ऐसे पर्सन है जो कि अपनी लाइफ की जो डायरेक्शन है ना, ये अपने हिसाब से चलाते हैं। इनको बिल्कुल पसंद नहीं इनके प्लान्स के साथ थोड़ी भी इधर उधर हो, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये बहुत इंटेलिजेंट है एंड बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव मैं नहीं कहूँगी, हाँ यहाँ पे ओवर प्रोटेक्टिव की एनर्जी, ये अपने फैमिली को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है, नॉट इन अ बैड वे, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव है बट देन ओवर प्रोटेक्टिव अपने फैमिली को लेके है, जहाँ पे कि यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। और राइट, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ सारी चार्म्स की बात हो गई है, राइट, सारी चार्म्स की बात हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की इनिशियल क्या हो सकती है, ठीक है। सो आपके पर्सन की इनिशियल क्या हो सकती है, अगर कुछ नाम बनेगी तो हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे। सो ऑप्शन 1 आपके पर्सन की इनिशियल, और यहाँ पे बहुत सारी इनिशियल्स आ गई है। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की नाम X से स्टार्ट हो सकती है, U से स्टार्ट हो सकती है, G से स्टार्ट हो सकती है, यहाँ पर P है, यहाँ पर V है, यहाँ पर T है, M है, यहाँ पर R है, देन S, E, 2 बार R है, सो R इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर D है,
यहाँ पर हैशटैग है, कोई ऐसे पर्सन है जो कि फ़ेमस होंगे अपने लाइफ में, ठीक है। ये फ़ेमस होंगे, ये अभी फ़ेमस नहीं होंगे, बट देन अगर ये 30s में है तो ये 30s 28 27 की मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। सो 27 28 के बाद से ये बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं। सो ये कोई फेमस पर्सन हो सकते हैं। वी, इनकी समाज में नाम बहुत अच्छी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हैशटैग को मैं यहाँ रख रही हूँ। वी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, 2 बार वी आई है। यहाँ पे अक्षर ओ भी है, ठीक है। आप में से बहुतों के लिए मैं यहाँ पे अरेंज मैरिज देख रही हूँ, सिंस इतनी सारी इनिशियल्स आई है तो यहाँ पे अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ है। जो भी है आपको एक तरीके से डिसीजन बनानी पड़ सकती है, ठीक है। आई होप कैमरा में दिख रही है। यहाँ पे एस है, अक्षर एस है, ओके। इसे थोड़ा पुश करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे अक्षर एस आई है एंड यहाँ पे अक्षर सी है, जी है, एफ है, यहाँ पे अक्षर बी है, एल है, जे है, एन है और टी है, ठीक है। सो इन सब अक्षर से आपके पर्सन की नाम स्टार्ट हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस की नाम स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। अगर किसी तरीके की नाम बनती है या किसी तरीके की वर्ड आप इन सारे इनिशियल से चैनलाइज कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, उनकी स्वभाव कैसी होने वाली है। पर उसके पहले चलिए देखते हैं कि कैसे सर्कमस्टांसेस में आपकी शादी हो सकती है, क्या चांसेस है शादी के पहले, ओवरऑल क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। सो ओवरऑल जैसी भी मैसेज हमें मिलेगी हम वो चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे। सो ऑप्शन 2, आपकी लाइफ में शादी के पहले ओवरऑल क्या हो सकता है या शादी के दौरान ओवरऑल क्या हो सकता है। कार्ड्स बीच में रुक गई, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सो ऑप्शन 2, यहाँ सर्टेन तरीके से लंबी इंतज़ार यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है, कि बहुत टाइम से आपके लिए कोई ना कोई इंतज़ार कर रहा है या इस रिश्ते में यहाँ पे बहुतों के लिए मैं यहाँ पे लव मैरिज देख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे लव मैरिज होने की बहुत हद तक चांसेस है, जहाँ हो सकता है कि आप एंड आपके पार्टनर बहुत टाइम से किसी तरीके से वेट कर रहे हैं, या तो आप वेट कर रहे हैं या तो आपकी वेट की जा रही है, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन है जो जिनसे एक बार के लिए आप दोनों शायद हो सकता है अलग हो गए थे, देन किसी ना किसी तरीके की फ़ाइट की वजह से शायद अलग हो गए थे। ये पर्सन आपके लाइफ में वेट कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, ठीक है। सो बहुत इंतज़ार के बाद ये रिश्ता आप दोनों का तय हो रहा है, ठीक है। एंड मोस्टली आप दोनों के बीच की ही मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ। फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, बट देन मोस्टली मैं आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम देख रही हूँ कि एक पर्सन माने हुए हैं, दूसरे पर्सन नहीं मान रहे हैं, कुछ तो वो देख रहे हैं, या फिर यहाँ आप दोनों के बीच फाइट देख रही हूँ। सो कोई ऐसे पर्सन जो कि आपको बहुत प्यार करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत वेट कर, यहाँ बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, ठीक है। सो शादी के पहले हो सकता है या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप बहुत सालों साल चली है। लाइक हो सकता है कि 10 साल 7 साल 6 साल वैसे आप दोनों की रिलेशनशिप चली है, ठीक है। सो यहाँ पे है, या फिर आप बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, ये कोई वैसे पर्सन है। सो चलिए देखते हैं कि क्या और मैसेजेस मिल रही है। यहाँ पर आप में से बहुतों के लिए मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आप बहुत प्यार करते थे। यहाँ बहुत स्ट्रांगली चांसेस है कि कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आप बहुत प्यार करते थे। एंड यहाँ पे ये भी हुआ है कि आप दोनों के बीच ऐसी सर्टन चीज़ें हुई है जहाँ से कि आप लोग निकल सकते थे। कुछ ऐसी फाइट में ज़बरदस्ती की फ़ाइट की वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग रहे हैं। यहाँ पर मैं कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, दूसरों से कॉम्पिटिशन हो सकता है। ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने या तो ये आपकी भी एनर्जी
हो सकती है, ठीक है। सो ये कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जिनको शादी के पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ाइट करनी पड़ी है, किसी और से, दूसरों से, आपके चाहने वालों से फ़ाइट करनी पड़ी है। ये सेम चीज़ आपकी भी हो सकती है। सो यहाँ फ़ाइट बहुत है, यहाँ एक दूसरे के साथ रहने के लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है। सो यहाँ पे वैसी एनर्जी चल रही है। यहाँ पे हो सकता है कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको प्यार करते थे एंड शायद आपने उनकी प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं की, या फिर आप किसी अपने फ्रेंड को प्यार करते थे, उन्होंने आपकी प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं की, अब आप दोनों मिल रहे हैं एंड चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फाइट्स चल रही है। यहाँ पे बहुत इंतज़ार के बाद आप दोनों फाइनली शादी के बंधन में बन रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं ऐसी सर्कमस्टांसेस भी आप दोनों की उठ रही है जहाँ पे हो सकता है कि लोग नहीं मान रहे थे, ठीक है, फैमिली नहीं मान रहे थे, या आप दोनों के बीच किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई थी। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। और देखते हैं एक लास्ट कार्ड आपके लिए क्या आ रही है। ओके यहाँ पे डेफिनेटली कि एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है। एक पर्सन ऐसे हैं जो कि आप हो सकता है आप किसी के क्रश है या आपके कोई क्रश है, ठीक है। सो यहाँ कहीं ना कहीं क्रश से शादी होने की बात चल रही है। यहाँ कोई ऐसे पर्सन है जिनको या तो आप बहुत टाइम से प्यार करते थे, ये कोई ना कोई आपके क्रश हो सकते हैं, या आप किसी के क्रश हैं, ठीक है। सो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनसे आपकी शादी हो रही है। यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, यहाँ पे मोस्टली मैं लॉन्ग डिस्टेंस देख रही हूँ। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, दो तरीके की लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, बट मुझे जैसी वाइब्स मिल रही है यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जहाँ आप दोनों कहीं ना कहीं सेपरेशन में बहुत टाइम से थे, ठीक है। अब वापस मिल रहे हैं, अब वापस आप दोनों आप दोनों की बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए थे, अब आप दोनों की जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। सो अब जाके आप दोनों शादी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं, सेपरेशन है, बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, फाइट्स चल रही है। आप अपने आप अपने हो सकता है किसी पर्सन के साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, वो किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, एंड देन आप दोनों की ब्रेकअप हो गई, एंड देन वापस आप दोनों मिल चुके हैं एक दूसरे से। तो कुछ वैसी वाइब्स मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे लंबी इंतज़ार है, यहाँ एक दूसरे को ना देख के दूसरों को देखने की चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपके क्रश हो सकते हैं, आप उनके क्रश हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, स्वभाव कैसी हो सकती है, पर्सनालिटी कैसी हो सकती है, ठीक है। सो ऑप्शन 2, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी या स्वभाव कैसी हो सकती है, ठीक है। और आपके लिए कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रही है, मेरे हाथ में कार्ड्स संभल नहीं रही है। सो यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख रही हूँ बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच फाइट्स तो बहुत चली है, या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ, बहुत ऊपर नीचे आप दोनों की रिलेशन चली है, ठीक है। सो यहाँ पे लव मैरिज में काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ। यहाँ पे एक्चुअली एक साथ 3 कार्ड्स आई है, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने लाइफ में बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूज पर्सन की भी एनर्जी देख रही हूँ, बट देन ये बहुत 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 ज़्यादा सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी देख, ओ माय गॉड, ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये कोई पुराने पर्सन हो सकती है, डेफिनेटली कोई पुराने पर्सन है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये कार्ड तब आती है जब आप किसी पुराने पर्सन से मिल रहे हैं, या कोई पुराने पर्सन
पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो ये आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं। ये यहाँ पे मैं बहुत हद तक चांस देख रही हूँ कि कोई ऐसे पर्सन जिनको बहुत 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 टाइम से जानते हैं, ठीक है। एंड ये ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। ये एक ऐसे पर्सन हैं जो कि अपने मेमोरीज़ को अपने साथ लिए चलते हैं, ठीक है। अपने पुराने फ्रेंडशिप को नहीं भूलते हैं, पुराने यादों को नहीं भूलते हैं। ये जल्दी रिलेशन से पीछा नहीं छुड़ाते हैं, ऐसे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अटैच रहते हैं चीज़ों से, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ भी देख रही हूँ। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी तरफ से ऑफ़र आ सकती है, कहीं ना कहीं ये आपको फेसबुक में या व्हाट्सएप पे या किसी से नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड अगेन मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप दोनों की इस कार्ड से अगर वाइब्स उठाऊँ कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत टाइम से जानते हैं, बहुत टाइम से आपके लिए पेशेंटली इन्होंने आपके लिए वेट किया है, अभी आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक ऐसे पर्सन है जो कि मेहनत करने से नहीं पीछे भागते हैं। ये रातों रात मेहनत करेंगे, इनको सुबह जगना हो, रात को जगना हो, ये पूरे टाइम जगते रहेंगे, ये मेहनत करते रहेंगे। ये ऐसे पर्सन है। सो ये एक ऐसे पर्सन है जिनको ये कभी मेहनत से नहीं भागते हैं, ठीक है। सो ना ये मेहनत से भागते हैं। एंड अगर इन्होंने मेहनत से अपने लाइफ में कुछ भी चीज़ बनाई है, जैसे ऐसे लग जाए ना इन कार्ड से कि ये चीज़ों को ये अपनी लाइफ में इन्होंने जो भी मेहनत से जो भी रिश्ता बनाया है या प्रॉपर्टी बनाई है या कुछ भी बनाया, उनको संभाल के बहुत ज़्यादा रखते हैं। पुरानी चीज़ों को ये बहुत जल्दी फेक नहीं देते हैं। ये अपने साथ अपने पुराने यादों को हमेशा रखते हैं। एंड फाइनेंशियली ये अपने मेहनत से स्टेबल हो रहे हैं। फिर भले ही अगर इनके फादर के पास पैसे रहे या इनकी पुश्तैनी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी रहे, ये कोशिश करेंगे। ये एक ऐसे पर्सन है जो कि ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, तो ये वैसे पर्सन है, ठीक है। प्लस मैं देख रही हूँ कि ये फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होने वाले हैं। और देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या कार्ड्स आ रही है। 5 ऑफ कप्स। यहाँ कंटिन्यूस में एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा संभाल के चलते हैं। यहाँ कंटिन्यूस किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन हैं जो अपने लाइफ में रिग्रेट्स नहीं रखते हैं किसी तरीके की। अगर इन्होंने किसी तरीके की डिसीजन ली है, वो सक्सेसफुल रही, अच्छी बात है। नहीं रही, कोई बात नहीं, मैं आगे लाइफ में बढ़ जाऊँगा, मैं मूव ऑन कर जाऊँगा। यहाँ पे वो चीज़ भी है, ठीक है। सो यहाँ कंटिन्यूस देख रही हूँ। सबसे स्ट्रांगली मैं यहाँ पे एक एनर्जी देख रही हूँ कि अपने पुरानी यादों को अपने साथ हमेशा रखते हैं अपने ये बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं अपने पुराने चीज़ों से, रिश्तों से, ठीक है। इनकी लाइफ में चेंजेस इनको पसंद नहीं आती है। प्लस मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन है जो अपनी लाइफ में रिग्रेट किसी तरीके की नहीं रखते हैं, बिकॉज ये बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, राइट। एंड ये कहीं ना कहीं ओल्ड स्कूल पर्सन मुझे लग रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी ईगो तो मैं नहीं कहूँगी, बट देन शायद आपके साथ आके एक्चुअली इनकी ईगो है थोड़ी सी, इनकी बहुत ज़्यादा ईगो है इनफैक्ट, ठीक है। सो ये एक ऐसे पर्सन है, ईगो भी है बट देन ओल्ड स्कूल पर्सनालिटी भी है, तो वो चीज़ थोड़ी सी क्लैश कर जाती है इनके साथ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि रिग्रेट्स में तो बिल्कुल नहीं रहते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जिनकी लाइफ में रिग्रेट ये लाइफ में मूव ऑन ईजिली कर सकते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने इनके साथ कुछ गलत किया है, ठीक है। तो ये लाइफ में मूव ऑन कर पाते हैं। एंड कुछ तो ये भी चीज़ देख रही हूँ कि ये इनकी ऐसे नेचर है ना कि ये मूव ऑन तो कर जाएंगे, ठीक है, बट देन कुछ टाइम बाद इनको वापस आपकी याद आ सकती है, या जिनसे भी इन्होंने जिनसे भी इनकी फ़ाइट हुई है उनकी याद यहाँ पे आ सकती है उनको, एंड देन ये वापस उनके पास चले जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है कि ये स्टार्टिंग में ईगो दिखाते हैं बट देन तुरंत भूल भी जाएंगे कि क्या चीज़ हुई थी, क्या फ़ाइट हुई थी, कुछ टाइम बाद भूल के वापस से लोगों से वापस बात कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि एक ऐसे पर्सन है जिनको कि जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इमोशनल है, ठीक है। यहाँ इनकी ईगो काम करती है बट देन ये इमोशनल है, तो वो चीज़ क्लैश कर जाती है इनकी। ओल्ड स्कूल है, ईगो है, तो वो चीज़ इनकी क्लैश कर जाती है। तो ये वैसी कुछ चीज़ें देख रही हूँ। सो इसलिए भी ये जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे बहुत टाइम तक गुस्सा अगर रहेंगे भी ना, तो ये सबसे पहले एक्शन लेंगे, ये सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे और ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ है, ये जानते सब कुछ है कि क्या प्रॉब्लम हुई थी आप दोनों के बीच, बट देन फिर ऐसे एक्ट करेंगे कि ठीक है चलो चलता है। तो यहाँ पे वो चीज़ है। नेक्स्ट और 2 कार्ड्स देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं। यहाँ पे बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप एंड आपके पर्सन मिल के एक साथ एक लाइफ में
नई शुरुआत किसी तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे नई शुरुआत की मतलब ये हो सकता है, यहाँ पे ये एक ऐसे पर्सन है जो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे डिपेंडेंट, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं। ये एक ऐसे, यहाँ पे बहुत सारी इमोशनल मैं एनर्जी देख रही हूँ। ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है चीज़ों को लेके, ठीक है। एंड यहाँ पे न्यू बिगनिंग जैसे मैं कह रही थी, तो यहाँ पे मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आप दोनों मिलकर अपनी अपनी वर्ल्ड क्रिएट करने वाले हैं, अपनी लाइफ क्रिएट करने वाले हैं, जहाँ आप दोनों फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होने वाले हैं। ये आपको काम में हेल्प करने वाले हैं, आप इनको किसी तरीके से काम में हेल्प करने वाले हैं। सो दोनों यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, दोनों अपनी किंगडम एक तरीके से रेडी कर रहे हैं, मिल के एक तरीके से रेडी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की मैं इमोशनल लॉस किसी तरीके से देख रही हूँ कि इमोशनल, आप में से बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के या तो एक पेरेंट मिसिंग भी हो सकते हैं ना, लाइक अब वो हमारे बीच नहीं है। तो कुछ यहाँ पे वो भी चीज़ देख रही हूँ जिसकी वजह से ये जिनसे प्यार करते हैं उनसे बहुत ये एक तरीके से प्यार ढूंढते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ है कि एक तरीके से प्यार ढूंढते हैं, जैसा प्यार इनको अपने पेरेंट्स से मिलता था, ये वैसी प्यार ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं और यहाँ पे मुझे क्या कार्ड्स मिल रही है। एंड ये बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है लाइफ में बहुत। एंड मैंने यहाँ पे किसी तरीके से पेरेंट्स की बात की है, एंड यहाँ पे एक कार्ड भी निकली है, तो इनकी लाइफ में किसी तरीके की लॉस इन्होंने ज़रूर देखा है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, ठीक है। ये जो आता है ये तुरंत अपने आपके सामने कह जाएंगे, आपको हर्ट होगा कोई बात नहीं, बट देन इनको पता है कि ये जो भी आपको कह रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफ़ी ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं, ठीक है। ये लोगों को ये अपनी खुशियाँ बांटना जानते हैं, अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करना जानते हैं एक दूसरे के साथ। एंड कहीं ना कहीं एक्चुअली यहाँ पे ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसी वाइब्स मिल रही है, एक ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, एंड इनको एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, एंड चीज़ें इनके थोड़े अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड अगर चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं होती है, या कहीं भी आपकी प्यार इधर उधर हो जाती है, या आपको उनको ऐसा लगता है कि आप इनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, बिकॉज ये जिनको प्यार करते हैं उनसे हर वक्त इनको अटेंशन चाहिए, तो अगर आप अटेंशन नहीं देते तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। सो यहाँ पे वो चीज़ है, मतलब ये आपसे एक डिफरेंट लेवल की प्यार मांगते हैं, मतलब इनको हर वक्त एक प्यार चाहिए, हर वक्त एक सेंस ऑफ कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में थोड़ी सी लोनली भी है, ठीक है। सो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, बट देन मैं मोस्टली आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं ये बहुत अकेलापन जैसी मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है कि ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में एक ऐसे प्यार की तलाश में है जहाँ ये कांस्टेंट इनको वो एक तरीके से एक अप्रूवल की ज़रूरत है, एक तरीके से इनको एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, कांस्टेंट इनको एक तरीके से चाहिए कि एक श्योरिटी की ज़रूरत है कि सामने वाले मुझे प्यार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है आपके पर्सन की। तो चलिए फिर देखते हैं कि आपके पर्सन की ज़ोडिएक क्या हो सकती है। सो हम मैक्सिमम 6 कार्ड्स लेने वाले हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारी कार्ड्स कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न थोड़े अटेंशन सीकर होते हैं, एंड उनको 24 आवर्स प्यार चाहिए होता है। जेमिनाई भी वैसे ही होते हैं। लिब्रा, तुला राशि, ठीक है। सो जेमिनाई एंड कैप्रिकॉर्न की ऐसी है कि इनको अटेंशन चाहिए, स्पेशली उनसे जिनको ये प्यार करते हैं। जेमिनाई बहुत पॉजेसिव होते हैं, कैप्रिकॉर्न पॉजेसिव नहीं होते, बट दिन इनको अपने पार्टनर से बहुत बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, ठीक है। इनको बस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, ठीक है। सो इनकी तरफ हर वक्त अटेंशन होनी चाहिए, ठीक है। सो एंड जेमिनाई की कुछ ऐसी एनर्जी होती है कि ये इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है, ठीक है। सो लिब्रा थोड़े से अपनी लाइफ में आप में से बहुतों के लिए, अगर आप लिब्रा एनर्जी कैरी करते हैं या फिर आपके पार्टनर लिब्रा है, सिंस मैं यहाँ पे लव मैरिज भी देख रही हूँ, तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि लिब्रा की फैमिली के साथ इतनी अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बनती है। बहुत टाइम ऐसा होता है, एंड ये हर लिब्रा के लिए नहीं है, बट देन मोस्ट ऑफ द लिब्रास के लिए, मोस्ट ऑफ द तुला राशि के लिए फैमिली कहीं ना कहीं इनको मिसअंडरस्टूड कर लेती है, जिसकी वजह से ये अपने पार्टनर से वो प्यार मांगने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि और क्या आपके पर्सन की और क्या पॉसिबल ज़ोडिएक साइन आ सकती है। वर्गो, कन्या राशि। सो ये वर्गो कन्या राशि के भी हो सकते हैं, और देखते हैं।
टॉरस, वृषभ राशि के हो सकते हैं। एक और लास्ट कार्ड हमें चाहिए, कर्क राशि, कैंसर के भी हो सकते हैं। ठीक है, सो चलिए फिर देखते हैं कि चार्म में एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस मिल रही है। ठीक है, सो आपकी चार्म क्या मुझे एक्स्ट्रा मैसेजेस दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। एंड आपकी बहुत सारी चार्म्स आ गई है यहाँ पे। कहीं ना कहीं एक बहुत हार्ड एक ऐसे पर्सन जो कि इनकी लाइफ में एक ऐसी, इनकी लाइफ कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है। सेम इनके रिलेशनशिप में भी वैसी ही हो रही है। ठीक है, सो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत मेहनत से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बनाया है, चाहे वो रिश्ते कहिए, चाहे वो इनकी खुद की प्रॉपर्टी कहिए, बहुत मेहनत से इन्होंने बनाया है। इनको पैसे की महत्व इनकी लाइफ में ये जानते हैं अच्छे से। इनकी लव लाइफ इतनी अच्छी नहीं गई है, अगर आपके भी साथ कहिए तब भी इतनी अच्छी नहीं गई है, या अगर ये अरेंज मैरिज है बाई चांस, या अगर अरेंज मैरिज है तो ये जिनके साथ भी जिनके साथ भी इनकी रिलेशन थी वो इतनी अच्छी नहीं गई है, इतनी अच्छी इनकी बॉन्डिंग नहीं बन पाई। ठीक है, ये अपनी लाइफ में बहुत तरक्की, बहुत उन्नति करने वाले हैं। फूडी हो सकते हैं, इनको खाने पीने का बहुत शौक़ हो सकता है। कहीं ना कहीं ये ये कहीं ना कहीं इनके अंदर कहीं ना कहीं डर है, लोगों को खो देने का डर है। ठीक है, यहाँ पे वो भी है। ये बहुत स्माइल करते रहते हैं, इनके अंदर बहुत सारी प्यार है। ये कैसे पर्सन है, लवर बॉय लवर गर्ल वैसे यहाँ पे देख रही हूँ। आपके लिए सरप्राइजेस प्लान करेंगे, आपको टाइम टू टाइम गिफ्ट्स देंगे, यहाँ पे वो चीज़ है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और मैं एनर्जी यहाँ पे देखिए, हार्ट है। यहाँ पे बहुत सारे इनके अंदर प्यार है। ठीक है, बट देन ये मतलब इनको प्यार मिली है, मतलब इन्होंने दूसरों को प्यार दिया है, बट इनको इतनी अच्छे से उस लेवल में प्यार नहीं मिली है। ठीक है, सो ये थोड़ी सी मुझे इमोशनल, मतलब थोड़ी सी बहुत अकेलापन इस कार्ड से मुझे लग रही है। ठीक है, कैसे पर्सन जो कि बहुत अकेले हैं, एंड ये लोगों को प्यार तो करते हैं बट देन इनको रिटर्न में प्यार नहीं मिलता है, जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अटेंशन, एक्सेस अटेंशन इनको चाहिए अपनी लाइफ में। हर वक्त श्योरिटी चाहिए कि सामने वाला मुझे प्यार कर रहा है। ठीक है, एंड ये आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान करेंगे, इनको सरप्राइजेस देना बहुत पसंद है। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये रुके हुए काम को बिगड़े हुए काम को भी लाइफ में बहुत अच्छा बना लेते हैं। जहाँ पे लोग हार गए हैं, थक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये उस नाव को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की इनिशियल क्या हो सकती है। ठीक है, सो आपके पार्टनर की इनिशियल क्या हो सकती है। बहुत सारी आ गई है। ठीक है, हम यहाँ स्टॉप हो जाते हैं। सो आपके पार्टनर की इनिशियल एक्स से हो सकती है, उनकी नाम आई से हो सकती है, एक्स से हो सकती है, एम से हो सकती है। ठीक है, ई से हो सकती है। देन यहाँ पे 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 6 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आप इसे जंबल भी कर सकते हैं, जैसे कि 65 किसी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो गई, या 16 इम्पॉर्टेंट हो गई, या 15 इम्पॉर्टेंट हो गई। ठीक है, सो यहाँ पे वो चीज़ है। एंड देन यहाँ पे अक्षर एस इम्पॉर्टेंट हो सकती है, एच इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आपकी पर्सन की नाम एन से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ एन है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर आपके लिए ए है, अक्षर ए है, 2 बार एक्स है, सो यहाँ पे 2 बार एक्स आई है, सो एक्स इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सी है, एल है, ठीक है, के है, यहाँ पर 2 बार एस आई है, सो एस इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे एफ है, ठीक है, एफ है, अक्षर ए है, एंड देन यहाँ पर के है, 2 बार के आया है। ठीक है, सो यहाँ पे बी है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, एंड देन यहाँ पर डब्ल्यू है। ठीक है, सो इन सारे अक्षर से आपके पार्टनर की नाम स्टार्ट हो सकती है। अगर किसी तरीके की नाम बनती है या किसी तरीके की वर्ड आप इन अक्षर से चैनलाइज कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ ई भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।